नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना देवेंद्र सैनी लेकर के आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्राइंग बोर्ड। साथियों, पिछली वीडियो में अपन ने ड्राइंग का परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि यानी ड्राइंग के परिचय में ड्राइंग होती क्या है, किसकी भाषा है, इसे विश्वव्यापी भाषा के नाम से हम क्यों जानते हैं, है ना। तो ड्राइंग ड्राफ्ट्समैन होता है, अपने मन के विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है ना। तो विचार व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है, ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। जो आज जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वह है आपका ड्राइंग बोर्ड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि यानी ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं, किस काम आता है, ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, किसका बना होता है। ये हम सारी बातें इस पॉइंट में यानी ड्राइंग बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ड्राइंग बोर्ड होता क्या है। तो साथियों, आप जैसा कि आप जानते हैं, जो अपनी ड्राइंग शीट होती है ना, उसे रखने के लिए एक माध्यम चाहिए, यानी उसे रखने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग बोर्ड। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं। नॉर्मली परिभाषा अगर हम दें, यानी जिसके ऊपर, जैसे हमने कोई एक वस्तु ले ली, ये वाली, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, ड्राइंग शीट रख दी भाई, है ना। तो जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं, कुछ भी शब्द लिखते हैं, या कोई भी आकृति बनाते हैं, है ना। जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, अपना ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। अगर इसकी हम परिभाषा देखें साथियों, तो सबसे पहले अपना जो इसमें पॉइंट बनता है वो देखिए, ड्राइंग बोर्ड की परिभाषा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ड्राइंग बोर्ड कहते किसे हैं, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख कर कार्य करते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। यानी जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करेंगे, कार्य करेंगे, क्या कहलाएगा, अपना ड्राइंग बोर्ड। ये तो हुई इसकी परिभाषा। साथियों, अब बात आती है इसमें, अगर आपसे पूछ ले इसे हम दर्शाते कैसे हैं, तो इसे दर्शाया जाता है या तो डी से, या किससे दर्शाते हैं इसको, बी से। यानी ड्राइंग बोर्ड को दर्शाया कैसे जाता है, डी या बी से। तो देखते हैं आगे इसमें इसे डी या बी से दर्शाया जाता है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। यानी जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, अपना ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इसे दर्शाते कैसे हैं भाई, डी या बी से। अब हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया, यानी जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करेंगे, कार्य करेंगे, क्या कहलाएगा, अपना ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब अपना बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। भाई ये तो हमने समझ लिया कि जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं, इसका उपयोग भाई हम
क्या रीजन है ना। तो हमें ये देखना है कि इसका उपयोग हम क्यों करेंगे। जो अपनी ड्राइंग शीट होती है ना, ड्राइंग शीट होती है या अपना क्या होता है ट्रेसिंग पेपर, उसे अगर हमें रखना है तो किसके ऊपर रखेंगे भाई, हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई। एक तो होता है अपना ड्राइंग शीट होती है या ट्रेसिंग पेपर होता है या ट्रेसिंग कागज होता है, उसे सहारा देने के लिए यानी उसे सपोर्ट देने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, ड्राइंग बोर्ड का उपयोग हम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका उपयोग, इसका उपयोग ट्रेसिंग पेपर व ड्राइंग पेपर को सहारा देने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं ड्राइंग के अंदर, ट्रेसिंग पेपर या ड्राइंग पेपर को सहारा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, ड्राइंग बोर्ड का। अब देखो साथियों ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा गुरुजी ये तो आपने क्या करा, ड्राइंग बोर्ड तो हमें दिखाया नहीं, ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है भाई। यानी आपने परिभाषा समझा दी। ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है भाई। इसे दर्शाते कैसे हैं भाई, हम डी या बी से। इसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं भाई, ट्रेसिंग पेपर या ड्राइंग पेपर को सहारा देने के लिए, यानी इसको रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, हम ड्राइंग बोर्ड का उपयोग हम करते हैं। तो देखो साथियों ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, कैसा होता है। यानी जो अपना ड्राइंग बोर्ड है वो दिखने में, हालांकि ये बैक साइड लिया हुआ है इसका, जो अपना चित्र है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है इस प्रकार का होता है। तो इसमें ये क्या होते हैं, ये होती हैं पट्टिकाएं होती हैं जो ये लगी होती हैं, इनके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बैटन होते हैं। उसके बाद में यहाँ क्या होती है, एबोनी एज होती है। तो इसमें जो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये किसका बना होता है, हमने ये समझ लिया इसमें भाई। यानी इसके अंदर हमने ये समझ लिया था कि ड्राइंग बोर्ड कहते किसे, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाता है भाई, अपना ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इसे दर्शाते कैसे भाई, डी या बी से दर्शाते हैं भाई हम। अब रही बात इसमें इसका उपयोग हम क्यों करते हैं ड्राइंग के अंदर, इसका उपयोग हम करते हैं ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए, ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए। अब बात आती है इसमें कि जो अपने ये ड्राइंग बोर्ड है ये किसका बना होता है, कोई भाई कुछ ना कुछ का तो बना होगा भैया, ये प्लास्टिक का है या लकड़ी का है या सनमाइका का है या कुछ भी का है भाई अपना, तो ये किसका बना होता है। तो देखो इसे बनाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं भाई अपना, एक होती है कैल, जो लकड़ी होती है कैल है, जैतून है और ओक। यानी जो ड्राइंग बोर्ड होता है किसका बना होता है, कैल, जैतून व ओक की लकड़ी का बना होता है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, कैल, जैतून व ओक की लकड़ी का बना होता है। ये लकड़ी कैसी होती है भाई, वजन में हल्की होती है ना। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा वो आपको हम बताएंगे बाद में। तो जो ये लकड़ी होती है ना, ये कैसी लकड़ी होती है भाई, मौसमी। कैसी लकड़ी होती है ये, मौसमी लकड़ी, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेसोनाइट। यानी इनको क्या कहा जाता है भाई, मेसोनाइट कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, मेसोनाइट। यानी जो ड्राइंग बोर्ड होता है किसका बना होता है, यानी यह है मौसमी लकड़ी, यानी मेसोनाइट। यानी मौस लकड़ी कौन कौन सी रहेंगी, कैल, जैतून व ओक की लकड़ी का क्या होता है, ये बना होता है। अब हमें ये ध्यान देना है इसमें कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, मौसमी लकड़ी यानी मेसोनाइट का बना होता है। मेसोनाइट कोई लकड़ी नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, मौसमी लकड़ी होती है, जिसे जिस मौस लकड़ी में है कौन कौन सी, वो कैल, जैतून व ओक की लकड़ियां होती हैं। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आता है, कि किस प्रकार आपसे पूछ सकता है वो देखो।
जो इसमें पॉइंट बनेगा आपके कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, तो यह ध्यान रखना है, यह है मेसोनाइट। किसका बना रहेगा भाई? मेसोनाइट को क्या बोलते हैं भाई हम? मौसमी लकड़ी। क्या बोलेंगे? मौसमी लकड़ी। वो है कौन कौन सी भाई? यह है मेसोनाइट मौसमी लकड़ी, जैसे कैल, जैतून, ओक आदि का बना होता है। यानी अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया था, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है अपना भैया? ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड का उपयोग हम क्यों करते हैं? ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए, ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए। ड्राइंग बोर्ड को हम दर्शाते कैसे हैं? डी या बी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ड्राइंग बोर्ड बना भी तो होगा, किसका बना होता है भैया? ये बना होता है, ये मेसोनाइट यानी मौसमी लकड़ी कौन कौन सी है? कैल है, जैतून है, ओक है, इनका क्या होता है? ये बना होता है। अब देखो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने बताया था, ये जो लकड़ियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं? हल्की होती हैं। वजन में कैसी होती हैं? हल्की होती हैं और मुलायम होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसको नरम लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? क्या कारण है इसका नरम लकड़ी का बनाने का? तो देखो भाई, जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, तो इसको नरम लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे हमारे पास में ड्राइंग बोर्ड है, क्या है भाई? ये ड्राइंग बोर्ड है। हमने ड्राइंग बोर्ड ले लिया, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं? ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं भैया? काम करते हैं। ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, इसकी सरफेस क्या होती है? समतल और कैसी होती है भैया? चिकनी होती है ना? तो समतल व चिकनी होती है। जब हम ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख करके क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये इसकी सरफेस समतल व चिकनी होने के कारण ड्राइंग शीट काफ़ी बार इधर उधर क्या हो जाती है? हिल जाती है, यानी क्या हो जाती है? सरक जाती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इसके चारों कोनान पे क्या लगा देते हैं? सेलो टेप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? सेलो टेप, है ना? तो सेलो टेप की समस्या यही है कि अगर हम सेलो टेप लगाएं तो इसको अगर हम दोबारा सेलो टेप को हटाएं तो क्या समस्या हो सकती है? सीट के साथ में भी इसका जो कोना है ना, ये क्या हो जाता है? टेप के साथ में ही क्या हो जाता है? ये हट जाता है, यानी फट जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं? इसके चारों कोनान पे हम क्या लगा देते हैं? ड्राइंग पिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? ड्राइंग पिन लगाते हैं। अब देखो भाई, अब हम पिनों को क्या करते हैं? इसके अंदर हम क्या करते हैं? लगाते हैं। अब पिन लगाएंगे, अगर इसकी सरफेस क्या होगी? सरफेस कैसी है इसकी? कठोर है, तो पिन अंदर लगेंगी क्या? नहीं लगेंगे ना भाई। अगर इसकी सरफेस कैसी है? कठोर है, तो पिन इसके अंदर नहीं लगेंगी। इसलिए जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो कैसा लकड़ी का बनाया जाता है? हल्का लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने के लिए और ड्राइंग पिनों को आसानी से निकालने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, अपना नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है नरम लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? ताकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाया और निकाला जा सके। आपके समझ में आ गए होगा कि ड्राइंग पिन यानी जो अपना ड्राइंग बोर्ड होता है नरम लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और उन्हें निकालने के लिए, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें, जो ड्राइंग बोर्ड होता है नरम लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? यह नर्म यह नरम लकड़ी का बनाया जाता है ताकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाया व
निकाला जा सके। तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन बनता है, ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और इनको निकालने के लिए। अब देखो भाई अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड सर जी आपने बताई थी अभी कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, यानी मेसोनाइट यानी मौसमी लकड़ी का बना होता है। कौन कौन सी है? वह कैल है, जैतून है, वह ओक की लकड़ी है। ये लकड़ी कैसी होती है? हल्की और मुलायम। क्यों बनाया जाता है? ताकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाया और निकाला जा सके। यहाँ तक क्लियर हो गए होगा भाई सबके? तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह कैसी होती है भाई? समतल। कैसी होती है ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह? बिल्कुल समतल होती है, यानी चिकनी होती है। देखो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें बन रहा है, ये ड्राइंग बोर्ड की क्या हो गई? ऊपरी सतह हो गई। क्या हो गई भैया? ड्राइंग बोर्ड की ये ऊपरी सतह हो गई। तो अब देखिए इसमें तो मैंने बताया था इसमें कि जो ये है अपना ड्राइंग बोर्ड है, इसकी ऊपरी सतह कैसी है भाई? बिल्कुल समतल है। और कैसी है? चिकनी है। कैसी है? समतल और चिकनी। तो क्वेश्चन ये बनता है ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है ना? तो देखिए ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह व समतल चिकनी बनाने का कारण यही है कि अगर हमें ये तो पता ही है कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं? ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं भैया? कार्य करते हैं, है ना? अब ड्राइंग शीट रखकर कार्य कर रहे हैं तो काफी बार क्या है, इस शीट को इधर उधर सरकाने की हमें क्या पड़ जाती है? आवश्यकता। यानी ड्राइंग शीट को इधर उधर सरकाने की क्या पड़ जाती है? हमें काफी बार आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसकी सरफेस कैसी हुई? खुरदरी हुई। जैसे इसकी सरफेस है कैसी हुई भैया? खुरदरी, कहीं पे गड्ढा वगैरह हुए, है ना? खुरदरी सरफेस है, जब हम इसकी सीट को इधर उधर सरकाएंगे तो अपनी सीट है वो क्या हो सकती है? फट सकती है ना? एक कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है कि अगर सरफेस कैसी है इसकी? खुरदरी है, कहीं से उभरी हुई है, कहीं से क्या है? गड्ढा है। जब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर कार्य करते हैं या पेंसिल के माध्यम से लाइन खींचते हैं, जो सरफेस जहाँ से उठी हुई है वहाँ से तो पेंसिल बढ़िया चलेगी, और जहाँ पे गड्ढा है तो पेंसिल एकदम क्या हो जाती है? धंस जाती है, जिससे ड्राइंग शीट क्या हो जाती है? फटने का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? यानी इससे बचने के लिए ड्राइंग शीट की जो ऊपरी सतह है ना, वो कैसी बनाई जाती है भाई? बिल्कुल समतल। व कैसी बनाई जाती है? चिकनी बनाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपर समतल ऊपरी सतह समतल क्यों बनाई जाती है? तो आपको जवाब देना है ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए। तो देखो भाई, तो जो क्वेश्चन बन रहा है आपने इसमें पॉइंट बन रहा है वो क्या है कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह, ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी बनाई जाती है ताकि ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाया जा सके। यानी ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी, यानी इसकी ऊपर सतह समतल व चिकनी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है सतह भाई समतल व चिकनी? क्योंकि ताकि ड्राइंग शीट को हम आसानी से इधर उधर क्या कर सकें भैया?
सरका सके। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल बनाई जाती है क्यों, क्यों कारण है इसका, कारण क्या है भाई, ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए। अब हमने इसमें ड्राइंग बोर्ड के अंदर पहला पॉइंट क्या समझा था, ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इसे दर्शाते कैसे, डी या बी से। ड्राइंग बोर्ड का उपयोग हम क्यों करते हैं, ट्रेसिंग पेपर या ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए, या ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है भाई, ड्राइंग बोर्ड बना होता है अपना मौसमी लकड़ी यानी मेसोनाइट। कौन कौन सी लकड़ी है, केल, जैतून व ओक की लकड़ी है। ये लकड़ी कैसी है, बिल्कुल हल्की और मुलायम होती है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी का क्यों बनाया जाता है। तो आपको अपने अभी समझ लिया था अपन ने, क्यों बनाया जाता है, ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और उनको निकालने के लिए। कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपर सतह कैसे बनाई जाती है, सॉरी, ड्राइंग बोर्ड को हल्का व नरम लकड़ी का बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपर सतह समतल व चिकनी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ताकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाया, सॉरी, ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाया जा सके। तो देखो भाई, अब नेक्स्ट जो अपना इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो देखो, ड्राइंग बोर्ड का ये है अपना कि इसको हमने रखना है तो कितने डिग्री के एंगल पे रखेंगे। एक छोटा सा डायग्राम लिया आपको समझने के लिए, है ना। तो ड्राइंग बोर्ड ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया। अब इसे हमने क्या किया है, हमने रख दिया है। तो इसे ड्राइंग बोर्ड को हम कितने डिग्री के एंगल पर रखते हैं, रखते तो है ही भाई, है ना, पर इसको कितने डिग्री के एंगल पर रखेंगे। तो यानी जो ड्राइंग बोर्ड रखने का जो ये एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल, इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखते हैं भाई। हम क्या करके रखते हैं भाई, थोड़ा सा तिरछा करके रखते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल तो होगा इसका, वो एंगल होता है इसका 20 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है, 20 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन देखो पॉइंट लिखना है, ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। यानी ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री कोण पर सेट किया जाता है भाई, 20 डिग्री के कोण पर। अब देखो भाई जो अपना ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड को हमने 20 डिग्री कोण पर रख दिया। अब वो ये कह रहा है कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, साधारणतया इसकी मोटाई कितनी लेते हैं भाई, 25 mm लेते हैं। यानी जो इसकी मोटाई ली जाएगी वो कितने mm लेते हैं भाई हम, 25 mm। तो आपसे पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई ली जाएगी वो कितने mm ली जाती है भाई, 25 mm ली जाती है। अब देखो भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें बन रहा है वो कौन सा है, ड्राइंग बोर्ड है, इसमें क्या लगाई जाती हैं, पट्टिकाएं लगाई जाती हैं जिन्हें स्ट्रिप कहा जाता है। क्या लगाई जाती हैं भैया, पट्टिकाएं, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रिप। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर पट्टिकाएं क्यों लगाई जाती हैं। जैसे ये क्या है, पट्टिकाएं हैं, ये सारी क्या हैं भाई, पट्टिकाएं हैं। कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर पट्टिकाएं हम यूज क्यों करते हैं भाई, है ना। तो इसका भी एक रीजन है ना, उसके लिए समझना होगा अपन को। तो आपको पॉइंट लिखना है कि ड्राइंग बोर्ड होता है, इसे पट्टिकाओं के रूप में क्यों बनाया जाता है। तो समझते हैं इस पॉइंट को, वातावरण के प्रभावों से, वातावरण के प्रभावों
से बचाने के लिए इसे पट्टिकाओं के रूप में बनाया जाता है। यानी वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसको कैसे बनाया जाता है भाई? पट्टिकाओं के रूप में। अब समझते हैं वातावरण के प्रभाव क्या हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमने पट्टिकाएं नहीं ली, क्या नहीं ली भैया? पट्टिकाएं नहीं ली तो क्या प्रभाव होगा, है ना। तो देखो वातावरण के प्रभाव क्या होते हैं। एक तो कैसा मौसम रहता है भाई? गर्मी का नॉर्मली, एक रहता है अपना बरसात का। भाई वातावरण के ज्यादातर नॉर्मली अपन दो ही मौसमों को ले लेते हैं। एक तो कैसा ले लिया अपन ने भाई? गर्मी का मौसम ले लिया, और एक कैसा ले लिया भाई अपन ने? बरसात का मौसम ले लिया। अब देखो समझो इसके लिए इस पॉइंट के लिए कि गर्मी का जो मौसम होता है इसमें क्या होती है भाई? जैसे हमने एक पूरा फट्टा ले लिया भाई ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए, है ना। तो अब ये लकड़ी लिया अपन ने भाई, तो गर्मी के अंदर तो क्या रहेगी? हीट रहेगी। तो ये गर्मी के हीट के कारण जो ये लकड़ी है ना, देखो हमने क्या कर दिया, इसको एक जगह क्या कर दिया? कस दिया। ड्राइंग बोर्ड को क्या कर दिया भाई? पैनल पे एक जगह क्या कर दिया? कस दिया भाई। कसने के बाद में क्या है, अगर मौसम कैसा आ गया भैया? गर्मी का मौसम आ गया। अब गर्मी का मौसम में क्या है, लकड़ी क्या होती है? सूखती है, यानी क्या क्या करती है? खिंचाव करती है। अब हमने इसको पहले ही क्या कर दिया? यहां पर कस दिया भाई। अब गर्मी का मौसम आ गया तो ये क्या है? खिंचाव कर रही है। खिंचाव कर रही है तो क्या हो रहा है इसमें? तो ये खिंचाव करेगी तो क्या हो जाएगी भाई? तड़क जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? दरार पड़ जाएंगी इसमें, है ना। तो खिंचाव करेगी तो क्या पैदा हो जाएंगे इसमें? दरार। अब दरार पैदा हो जाएंगे तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? खराब। तो ये क्या हो गया अपना? एक तो हो गया गर्मी के मौसम का प्रभाव। अब रही बात, गर्मी का मौसम निकल गया और हमने फिर सरफेस फिर भी इसकी कैसे ले ली भाई? पट्टिकाओं के रूप में नहीं ली, है ना। कैसे लिए भाई? फिर भी अपन ने पूरी सरफेस अपनी सरफेस ले ली सीधी। अब मौसम कैसा आ गया भाई? बरसात का मौसम आ गया। तो बरसात के मौसम में क्या है? लकड़ी क्या हो जाती है? फूलती है थोड़ी बहुत, तो है ना। लकड़ी में क्या आती है? नमी आती है, सीलन आती है, इस कारण क्या होती है? ये फूलती है ना। अब ये फूलेगी तो क्या होगा? इसकी सरफेस क्या हो जाएगी? खराब। यानी कहीं से उठी उठी सी क्या हो जाएगी? इसकी सरफेस क्या हो जाएगी भाई? हो जाएगी, है ना। तो इससे बचने के लिए, इन प्रभावों से बचने के लिए कि आप लकड़ी क्या है? तिड़के नहीं, सरफेस क्या थोड़ी सी उभरे नहीं, इससे बचने के लिए इसको किसके रूप में बनाया जाता है भाई? पट्टिकाओं के रूप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई? वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए। अब देखो भाई पट्टिकाओं की बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया था। अब देखो पट्टिकाओं को समझते हैं भाई। अब जैसे हमने क्या ले ली भाई? ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए क्या ले ली भाई? पट्टिकाएं ले ली। एक पट्टी तो ये ले ली भाई, हमने क्या ले ली भाई? पट्टिकाएं ले ली। तो अब देखो मौसम कैसा है? गर्मी का मौसम है तो क्या होगी? ये सूखेगी लकड़ी, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में? गैप है पहले से ही। तो हमने क्या ले लिया भाई? ये गर्मी का मौसम आ गया तो सूखेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे गैप छोड़ रखा है। तो वापस क्या होगी? तो खिंचाव करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तिड़केगी नहीं, है ना। तो ऐसे क्या हो जाएगी? सूखेगी तो अपने हमने हमारे पास में क्या है? इसको खुला छोड़ रखा है। यहाँ से क्या छोड़ रखा है भैया? खुला छोड़ रखा है कि अगर सुखड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बरसात के मौसम में क्या हो? फैले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने क्या छोड़ रखा है? यहाँ पे गैप छोड़ रखा है ना। तो अगर ये गैप रहेगा तो ये प्रक्रिया है ना, ये कहाँ रहेंगी? अपने जो ऊपर सनमाई का टैप लगाएंगे पट्टिकाओं के ऊपर, वो उसके क्या चलेगी? इसके नीचे चलेगी, है ना भाई। तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? पट्टिकाएं। तो सारी बात यहाँ पर टिकती है अपनी। वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए, यानी ड्राइंग बोर्ड को पट्टिकाओं के रूप में क्यों बनाया जाता है भाई? वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसमें क्या लगाई जाती हैं? पट्टिकाएं। अब देखो इसमें क्या लगे होते हैं? ये क्या होते हैं? बैटन। इन्हें क्या कहा जाता है? दोनों क्या है भाई? ये बैटन हैं। क्या है दोनों भाई? बैटन।
तो क्वेश्चन ये बनता है कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर बैटन क्यों लगाए जाते हैं भाई, है ना। तो देखो भाई समझो, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया था कि इसमें क्या लगी होती हैं भाई, पट्टिकाएं लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं भाई, पट्टिकाएं। जैसे हमने ये पट्टिकाएं लगा दी, अब ये पट्टिकाएं इनको क्या बोलते हैं भाई, हम स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रिप। अब ये देखो, अगर इन पट्टिकाओं को हम वैसे के वैसे रख दें, ड्राइंग बोर्ड के अंदर क्या कर दें, वैसे के वैसे रख दें, तो ये पट्टिकाएं डटेंगी क्या, नहीं डटेंगी। यानी ये पट्टिकाएं क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी क्या हो जाएंगी, ये बिखर जाएंगी। यानी बिखरने का क्या रहेगा, ये डर। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं भाई, बैटन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बैटन, जिससे ये पट्टिकाएं बिखरे नहीं। यानी क्या लगाते हैं इसमें भाई, हम बैटन लगा देते हैं, जिससे क्या है, ये पट्टिकाएं क्या ना हो भाई, बिखरे नहीं भाई, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर बैटन क्यों लगाए जाते हैं, आपको बताना है कि पट्टिकाएं, जो अपनी ये पट्टिकाएं हैं, ये क्या नहीं हो भाई, बिखरे नहीं। इससे बचाने के लिए इसमें क्या लगाए जाते हैं, बैटन लगाए जाते हैं। अब देखो भाई, इसमें बैटन समझ में आ गए, बैटन क्यों लगाए जाते हैं, एक कारण तो यह है। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे हम अपना ये ड्राइंग बोर्ड होता है, इसके ऊपर रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजन तो पड़ता ही है भाई। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ वजन पड़ेगा। अब इस वजन से तो क्या है, ये धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये मुड़ सकता है, अपने स्थान पर टेढ़ा हो सकता है। अगर इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, सपोर्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, सपोर्ट, यानी बैटन लगा देंगे, जो कि स्क्रूओं के माध्यम से क्या होते हैं, कसे होते हैं। तो ये अपने स्थान पर मुड़ेगा नहीं और झुकेगा नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें हम बैटन क्यों लगाते हैं भाई, बैटन इसलिए लगाते हैं पट्टिकाएं बिखरे नहीं, यानी पट्टिकाएं फैले नहीं, और ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े या झुके नहीं। तो आपको ध्यान ही रखना है कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर पट्टिकाएं क्यों यूज की जाती हैं, सॉरी बैटन क्यों लगाए जाते हैं। तो देखो भाई ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े या झुके नहीं तथा पट्टिकाएं, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रिप, पट्टिकाएं बिखरे नहीं, इसलिए इसमें बैटन लगाए जाते हैं। यानी बैटनों का उपयोग क्यों करते हैं कि ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं और अपने स्थान पर झुके नहीं, या जो पट्टिकाएं होती हैं वो अपने स्थान पर पहले नहीं, इसलिए क्या लगाते हैं इसमें भाई, हम बैटन। तो देखो कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए। अपना ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करते हैं, क्या कहलाता है भाई, अपना ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इसे दर्शाते कैसे भाई, हम डी या बी से उपयोग क्यों करते हैं भाई, ट्रेसिंग पेपर या ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है भाई, ये मैसोनाइट यानी मौसमी लकड़ी होती है। कौन कौन सी होती है भाई, कैल, जैतून व ओक की लकड़ी होती है, इसका बना होता है। लकड़ी कैसी होती है, हल्की मुलायम होती है। ड्राइंग बोर्ड को हल्की और मुलायम लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, ताकि ड्राइंग पेनों को आसानी से लगाया व निकाला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था, इसमें इसके सरफेस समतल व चिकनी बनाई जाती है, क्यों, ताकि ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाया जा सके। उसके बाद में इसको कितने डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है, ये पढ़ा था अपन ने भाई, 20 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है। इसकी मोटाई कितनी ली जाती है भाई, 25 mm इसकी मोटाई ली जाती है। अब रही बात इसमें पट्टिकाएं लगाते हैं हम क्यों लगाते हैं, वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसमें क्या लगाई जाती हैं भाई,
पट्टिकाएं लगाई जाती हैं। तो बैटन क्यों यूज किए जाते हैं? ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े या झुके नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं भाई? बैटन लगाए जाते हैं। या जो पट्टिकाएं होती हैं वो बिखरे नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं? बैटन। तो यहाँ तक आपके क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। कोई ना, देखते हैं। अब देखो, हमने क्या पढ़ लिया था? ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ लिया था भाई, कि कुछ पॉइंट जैसे 8-10 पॉइंटों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। शायद हो सकता भाई, आशा करता हूँ आपके वो याद भी होंगे। तो देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड एक बार दोबारा देखते हैं भाई, कि ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है। इस प्रकार का होता है भाई अपना। एक बार डायग्राम बना देते हैं आपके लिए भाई। इसको हमने क्या कर दिया भाई? इस प्रकार उल्टा रख दिया, है ना। तो इसमें हमने क्या लगा दिए? बैटन लगा दिए। एक बैटन ये लगा दिया और एक बैटन हमने क्या कर दिया भाई? ये लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दी भाई? पट्टिकाएं बना दी। चलो जी, बैटनों को स्क्रू के माध्यम से कस दिया और ये हमने इस प्रकार ड्राइंग बोर्ड बना दिया। तो ड्राइंग बोर्ड हमारे पास में ये क्या है? ड्राइंग बोर्ड हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा उल्टा रख दिया है। अब देखो भाई, ड्राइंग बोर्ड है तो इसमें अगर आपने देखा हो तो एक पट्टी बनी होती है। ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक पट्टी और बनी होती है जो बाईं ओर लगी होती है। इसे क्या कहा जाता है भाई? एबोनी एज। क्या कहते हैं? एबोनी एज। ये पट्टी बनी किसकी होती है भाई? बैकेलाइट की, सॉरी एबोनाइट की। किसकी बनी होती है? एबोनाइट की बनी होती है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आता है भाई आपके पेपर में कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एबोनाइट की काली पट्टी लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है? एबोनी एज। क्या कहा जाता है? एबोनी एज कहा जाता है। अब रही बात इसमें, इस एबोनी एज होता है, ये एबोनी लकड़ी होती है, इसमें इसके सहारे क्या चला जाता है भाई? टी स्क्वायर चला जाता है। जैसे हमने क्या रख दिया भाई? ये ड्राइंग बोर्ड है और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? टी स्क्वायर। क्या ले लिया भैया? टी स्क्वायर, है ना। ये टी स्क्वायर है, इसके ऊपर रखकर क्या किया जाएगा? स्लाइड किया जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यानी ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एबोनाइट की काली पट्टी लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है? एबोनी एज कहा जाता है। ठीक है, जिसके सहारे हम टी स्क्वायर को क्या करते हैं? बार बार क्या करते हैं भाई? बार बार हम क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। तो इसमें इस लकड़ी की मोटाई, इसमें इस लकड़ी की मोटाई कितनी होती है, या ये कितनी एमएम बाहर निकली हुई होती है? तो है ना, तो ध्यान रखना है कि इसमें इस लकड़ी की मोटाई कितनी रहेगी भैया? 4 से 5 एमएम। कितनी रहेगी भाई? 4 से 5 एमएम रहेगी। या कितनी एमएम लिकड़ी हुई रहेगी भाई ये लकड़ी बाहर? 4 से 5 एमएम। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। तो देखो पॉइंट बन रहा है इसमें, ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एबो नाइट की लकड़ी प्रयोग की जाती है जिसे
एबोनी, जिसे एबोनी एज कहा जाता है। यानी ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एबोनाइट की काली पट्टी लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है, एबोनी एज कहा जाता है। इसी के सहारे हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को क्या करते हैं, चलाते हैं। जिसके सहारे हम टी स्क्वायर को चलाते हैं। इसमें इस लकड़ी की मोटाई या ये 4 से 5 mm बाहर निकली होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एबोनाइट की काली पट्टी लगाई जाती है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को चलाते हैं। इसमें इस लकड़ी की मोटाई कितनी होती है, 4 से 5 mm। कितने में बाहर निकली होती है, 4 से 5 mm, है ना। तो ये क्वेश्चन डाउट यानी जो अपना पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो जो अपना ड्राइंग बोर्ड होता है, हमने सारी बात पढ़ ली इसमें। अब देखो वो एक क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक लकड़ी लगाई जाती है एबोनी यानी एबोनाइट की लकड़ी क्यों यूज की जाती है, ड्राइंग बोर्ड के अंदर एबोनाइट की लकड़ी ही क्यों यूज की जाती है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एबोनाइट को लकड़ी नहीं होती, लकड़ी के ऊपर ही एक एबोनी नामक पदार्थ क्या होता है, चढ़ा दिया जाता है, जिससे इसकी ऊपरी सरफेस क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो ये क्या बन जाती है, एबोनाइट की लकड़ी बन जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड के अंदर एबोनाइट की लकड़ी क्यों यूज की जाती है, यूज क्यों की जाती है भाई, क्योंकि यह मजबूत होती है, कठोर होती है, क्योंकि इसी के सहारे क्या चलता है भाई, अपना टी स्क्वायर चलता है। टी स्क्वायर के बार बार चलने से क्या होती है, कम घिसती है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग हम ड्राइंग बोर्ड के अंदर करते हैं। तो देखो भाई एबोनाइट की लकड़ी, एबोनाइट की लकड़ी कठोर व मजबूत होती है, मजबूत होती है तथा टी स्क्वायर के बार बार चलने से कम घिसती है। इसलिए इसका उपयोग ड्राइंग बोर्ड के अंदर किया जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि टी स्क्वायर के अंदर सॉरी ड्राइंग बोर्ड के अंदर एबोनाइट की लकड़ी क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि ये मजबूत होती है, कठोर होती है, टी स्क्वायर के बार बार चलने से क्या होती है भाई, कम घिसती है। इसलिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, एबोनाइट की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्राइंग बोर्ड, हमने ये समझ लिया ड्राइंग बोर्ड कहते किसे हैं, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा। कि इसका यानी इसे दर्शाते कैसे हैं, डी या बी से दर्शाते हैं। ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं, ट्रेसिंग पेपर
वह ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? कैल, जैतून व ओक की लकड़ी का बना होता है। लकड़ी कैसी होती है? हल्की होती है। तो इनको ड्राइंग बोर्ड को हल्की लकड़ी का हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और उनको निकालने के लिए ड्राइंग बोर्ड को हल्की लकड़ी का बनाया जाता है। इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है? समतल और चिकनी होती है। क्यों बनाई जाती है भाई? ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए। ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है भैया? 20 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। इसकी मोटाई कितनी लेते हैं भाई? हम 25 mm लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन बनता है अपना कि इसमें पट्टिकाएं क्यों लगाई जाती हैं भाई? पट्टिकाएं वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए इसमें क्या लगाई जाती हैं भाई? पट्टिकाएं लगाई जाती हैं। बैटन क्यों लगाए जाते हैं? ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं या झुके नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं? बैटन लगाए जाते हैं। या ड्राइंग बोर्ड के अंदर जो पट्टिकाएं होती हैं वो बिखरे नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं? बैटन। तो अब देखो उसके बाद में एबोनी पदार्थ, तो एबोनी एज होता है। इसमें इस लकड़ी की मोटाई कितनी होती है? 4 से 5 mm। या कितने mm बाहर निकली होती है? ये 4 से 5 mm। और हमने ये समझ लिया था लास्ट पॉइंट अपना कि इसमें जो अपना ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, एबोनाइट की लकड़ी क्यों यूज में ली जाती है। तो अब देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट इसमें से ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार का होता है, तो हमें समझना है ड्राइंग बोर्ड के प्रकार, यानी ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये तो हमने समझ लिया था कि ड्राइंग बोर्ड को दर्शाते कैसे हैं भाई? डी और बी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं भैया? डी और बी से। अब देखते हैं भाई कितने प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। ड्राइंग बोर्ड मेनली जो आपके काम में लिए जाते हैं वो हैं अपने भाई 4 प्रकार के, है ना। तो पहला जो अपना ड्राइंग बोर्ड रहेगा अपना D0, या कौन सा रहेगा भाई? अपना B0। दूसरा कौन सा रहेगा? अपना D1, या क्या कह सकते हैं इसको? B1। तीसरा कौन सा रहेगा? अपना D2, या इसे क्या कहेंगे? B2। चौथा क्या रह जाएगा अपना भाई? D3, या इसे हम कह सकते हैं B3 भी कह सकते हैं। तो भाई आपने अभी ये समझ लिया कि भाई सर जी हम 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? D0, D1, D2, D3 और D4 तक भी होते हैं। उन्हें को तो जो मेनली आपके काम आएंगे वो कितने हैं भाई? अपने D3 है। तो इनकी माप क्या होती है? इनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है और इनकी मोटाई कितनी होती है ना। तो वो देखते हैं भाई हम। तो ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी भाई? 1500 रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी भैया? 1000 रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी? 25 mm। तो ये क्या है भाई? इसमें ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है ना। तो अब ड्राइंग बोर्ड कौन सा है हमारा भाई? D0 है। इसकी कितनी रहेगी? 1000 है। 700 इंटू 25 mm में। सारी माप ड्राइंग के अंदर किस में चलती हैं? mm के अंदर। उसके बाद में क्या रहेगा? 700, 500 और 15 mm। फिर क्या रहेगा अपना भाई? 500, 350 इंटू 15 mm। यानी ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड होते हैं। D0 है, D1 है, D2 है और D3 है। इनकी माप क्या रहेगी भाई? 1500 mm लंबाई रहेगी, 1000 चौड़ाई रहेगी, 25 mm मोटे रहेंगे। 1000 लंबाई रहेगी, 700 चौड़ाई रहेगी, 25 mm क्या रहेंगे? मोटे रहेंगे। D2 की माप क्या रहेगी भाई हमारी? 700, 500 और 15 mm। और D3 की माप क्या रहेगी अपनी? 500, 350 और 15 mm। अब हमने शुरू में पढ़ा था जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि आपने ये पहले बता दिया कि हमें कि इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करेंगे, है ना। तो हमें ये भी बता दीजिए कि जो अपने ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट तो हमने मान ली रखते हैं, तो कौन सी ड्राइंग शीट रख करके काम करेंगे भाई हम? हमारे पास में ड्राइंग बोर्ड कौन सा है? D0 है। कौन सा ड्राइंग बोर्ड है भैया? D0 है। तो इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करेंगे। तो कौन सी शीट रखेंगे भाई हम? तो देखो ड्राइंग बोर्ड रहेगा अपना D0 है, तो किसके ऊपर ड्राइंग शीट अगर हम रखेंगे तो देखो भाई
अब वो ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड D0 है, तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास मतलब जैसे अपनी ड्राइंग शीट है, इसको रखनी है तो कौन सी होगी भाई। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो ड्राइंग बोर्ड है अपना D0 है, तो ड्राइंग शीट किसके ऊपर रखेंगे हम, A0 रख करके काम करेंगे। D1 पर A1, D2 पर A2 और D3 पर A3। जो हमारी जो ये संख्या है ये दर्शाई गई है, ये किसको प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ड्राइंग शीट को प्रेजेंट कर रही है। तो देखो भाई, अभी अपन ने क्या समझा था, ड्राइंग बोर्ड के प्रकार, कितने प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं भाई, 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। D0 है, D1 है, D2 है और D3 है। इनकी माप हमने ये समझ ली थी। ड्राइंग बोर्ड D0 पर अगर हमें काम करना है सीट रख करके, कौन सीट का रखेंगे भाई, हम A0 रखेंगे। और ड्राइंग वन D1 पे क्या रखेंगे, A1 रखेंगे। ड्राइंग D2 पे क्या रखेंगे, A2 रखेंगे। और ड्राइंग D3 पर कौन सीट रख करके काम करेंगे भाई, हम A3। अब देखो भाई, अब वो ये कह रहा है कि चलो आपने हमें सब कुछ बता दिया, हमें ये भी बता दीजिए कि ड्राइंग बोर्ड हम कौन सा काम में लेंगे भाई। अब है ना, आपने हमें बता दिया कि 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, पर हमें ये तो बता दीजिए कि ड्राइंग के अंदर कौन सा ज़्यादातर यूज में कौन सा ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाता है। तो है ना, तो देखिए तो ड्राइंग बोर्ड जो हमारे पास में D2 है ना, D2 या क्या बोले इसको, B2, है ना, यही ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाता है। तो देखो भाई समझो, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपना बनता है, ड्राइंग के अंदर ज़्यादातर D2 या क्या कहते हैं B2 ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, तो अपना ये क्या हो गया भाई ड्राइंग बोर्ड। इसके अलावा इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड में हमने क्या पढ़ा, ड्राइंग बोर्ड कहते किसे हैं, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाएगा, ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, दर्शाते कैसे हैं इसको, D या B से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं भैया हम। ये किसका बना होता है, लकड़ी का बना रहेगा, यानी मैसोनाइट यानी मौसमी लकड़ी का बना हुआ रहेगा। तो वो लकड़ी है कौन सी, कैल, जैतून व ओक की लकड़ी होती हैं। वही ये लकड़ी कैसी होती हैं, हल्की मुलायम होती हैं। तो इनको हल्की मुलायम लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, आपसे पूछ सकता है। ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और उनको निकालने के लिए ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी का बनाया जाता है। अब देखो इसकी सरफेस कैसी होती है, समतल व चिकनी होती है भाई, है ना। क्यों बनाई जाती है, ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए। इसको कितने डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है भाई, 20 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है भाई, 25 mm मोटाई ली जाती है। ठीक है, इसमें पट्टिकाएं क्यों लगाई जाती हैं, वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसमें पट्टिकाएं यूज की जाती हैं। बैटन क्यों लगाए जाते हैं, ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं, झुके नहीं, है ना, या पट्टिकाएं फैले नहीं। ठीक है, इनसे बचाने के लिए इसमें क्या लगाए जाते हैं, बैटन लगाए जाते हैं भैया। उसके बाद में अपन ने पॉइंट पढ़ा था इसमें अभी कि इसके अंदर एक एबोनी एज लगी होती है, जिसके सहारे क्या चलाया जाता है T² को क्या किया जाता है भाई, चलाया जाता है। तो इसमें इस लकड़ी की मोटाई कितनी होती है, 4 से 5 mm होती है। या ये लकड़ी कितने mm बाहर निकली होती है भाई, 4 से 5 mm बाहर निकली हुई होती है। ये लकड़ी होती है किसकी बनी होती है, एबोनाइट की। एबोनी एज किसकी बनी होती है, एबोनाइट की। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये मजबूत होती है, कठोर होती है, T² के बार बार चलने से कम घिसती है, इसलिए इसका उपयोग हम ड्राइंग बोर्ड के अंदर करते हैं। ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं ये हमने समझ लिया था। और कौन सा ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाएगा भाई, जो अपना ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाएगा वो है D0 या D2 या B2। ठीक है, तो ये तो था अपना ड्राइंग बोर्ड। आशा करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आया होगा। हालांकि प्रयास मैंने पूरा किया समझाने को आपका। तो अब देखते हैं इसमें से कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, है ना। तो साथ ही अपने पॉइंट के साथ में क्या कर चलेंगे, क्वेश्चनों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि अपन ने क्या किया, टॉपिक पढ़ लिया। टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, अब तक कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। तो अब देखो भैया इसमें
देखो भाई, तो जो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि वह उपकरण जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है क्या कहलाता है भाई, है ना। यानी जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है, यानी जिस पर ड्राइंग शीट रखी जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है। तो अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी इसकी ड्राइंग बोर्ड की, तो हमने समझा था कि ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, रखते हैं, है ना। क्या कहलाएगा अपना भाई, ड्राइंग बोर्ड। ये आया था अपना यूपीएससी में, है ना, 2015 के अंदर। तो इसमें देखो क्या कहलाएगा, राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ड्राइंग बोर्ड। यानी जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके कार्य करते हैं, या जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट संयोजित करते हैं, क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड, है ना। तो अब इन क्वेश्चनों को आप फटाफट हल कर देंगे। देखिए भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्ट्समैन के प्रयोग होने वाले अति महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। तो ड्राइंग बोर्ड का क्या उद्देश्य है, यानी ड्राइंग बोर्ड क्यों उपयोग में लिया जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ड्राइंग के अंदर क्या काम है इसका भाई, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था उस टाइम जो थ्योरी पढ़ाई थी कि ड्राइंग बोर्ड का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई। ड्राइंग शीट को होती है उसको सहारा देने के लिए, या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, हम ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ड्राइंग पेपर को सहारा देने के लिए, ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए, उपयुक्त दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा सही है भाई, अपना आंसर रहेगा अपना सी। यानी ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं भाई हम, ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए। यानी दोनों ए और बी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। फटाफट कर लेंगे, अगर आपके समझ में आ गया होगा ड्राइंग बोर्ड तो क्वेश्चनों में करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से इनको हम हल करके आ सकते हैं। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड नरम लकड़ी जैसे कैल, जैतून व ओक आदि का बनाया जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड को जब अपन ने ड्राइंग बोर्ड पढ़ा था तो उस टाइम हमने बताया था कि ड्राइंग बोर्ड है ना नरम लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाने और उन्हें आसानी से निकालने के लिए, है ना। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसमें, ड्राइंग पिनों को लगाने और निकालने के लिए। अब इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको उठाने में कठिनाई नहीं होती, भाई हल्का है तो यार जल्दी उठा लेंगे भाई हम, ये कोई रीजन इसका नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा वो क्या है भाई, ड्राइंग पिनों को लगाने व निकालने के लिए। उस टाइम अपन ने बताया था कि इसके अंदर यानी ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी का बनाया जाता है ताकि ड्राइंग पिनों को आसानी से लगाया और निकाला जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, अपना ड्राइंग पिनों को लगाने और निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बना हुआ है इसमें, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी बनाई जाती है। तो आंसर तो आपको याद हो ही गया होगा, समतल व चिकनी क्यों बनाई जाती है, ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए। तो अपन को यह ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन ये कह रहा है कि ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए, ये भी गलत है। ड्राइंग पेपर को सहारा देने के लिए, ये भी गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या है, ड्राइंग शीट को आसानी से इधर उधर सरकाने के लिए इसकी ऊपरी सतह समतल व चिकनी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। यानी जो ड्राइंग बोर्ड रहेगा अपना, ये ड्राइंग बोर्ड मैंने उस टाइम बताया भी था आपको कि ये ड्राइंग बोर्ड है अपना, इसको हमने क्या किया है, थोड़ा तिरछा रखा जाता है। इसको क्या रखा जाता है भाई, तिरछा। तो ये जो ये एंगल रहेगा ना, तिरछा एंगल, ये कितना डिग्री का बताया था उस टाइम भाई, ये होता है अपना 20 डिग्री का एंगल। यानी इसको कितने डिग्री के एंगल पर तिरछा रखते हैं भाई, हम 20 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं भाई, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर एक एबोनाइट की काली रंग की पट्टी लगाई जाती है जिसके सहारे टी स्क्वायर को चलाया जाता है।
इसमें इस एबोनाइट की काली पट्टी की मोटाई या ये कितनी mm बाहर निकली होती है। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड होता है अपना ये वाला इसके अंदर ये क्या होते हैं भाई, थ्योरी में अपन ने पढ़ लिया था, बाकी एक बार और बता देते हैं। ये क्या लगी होती हैं इसमें भाई, पट्टिकाएं लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं, पट्टिकाएं। ये क्या हो गए इसके बैटन। इसमें एक एबोनाइट की काली पट्टी और यूज की जाती है जिसे क्या कहा जाता है, एबोनी एज। इसमें इस लकड़ी यहाँ पर लगी हुई होती है, बाईं ओर लगी होती है भाई। इसमें इस लकड़ी की मोटाई बताई थी हमने भाई, कितनी मोटाई होती है भैया, ये 4 से 5 mm। या कितने mm बाहर निकली हुई होती है, ये 4 से 5 mm। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, 4 से 5 mm। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड के अंदर एबोनाइट की लकड़ी क्यों प्रयोग में ली जाती है। भाई क्यों उपयोग में लेंगे भाई, क्योंकि ये कठोर होती है, मजबूत होती है, टी स्क्वायर के बार बार चलने से क्या होती है, कम घिसती है, इसलिए इसमें किसका उपयोग करते हैं भाई हम, एबोनाइट लकड़ी का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन राइट कौन सा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि क्योंकि ये दिखने में अच्छी लगती है। ठीक है, ये भी गलत है ए, और ये कह रहा है टी स्क्वायर के बार बार प्रयोग से कम घिसती है। तो ये राइट आंसर क्या है अपना, राइट आंसर है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी आबनूस यानी एबोनी सिरा ड्राइंग बोर्ड के कोई एक छोटे से छोटे किनारे यानी सिरे पर फिट किया जाता है। आबनूस सिरे का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें जो अपना आंसर रहेगा, तो एक बार दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। बताइए भाई, यानी आबनूस सिरे लगाने का क्या उद्देश्य है। भाई ये तो हमने इसमें समझ लिया था कि जो अपना एबोनी एज होता है इसके सहारे हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को चलाते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर को अगर हम चलाते हैं तो इसके यानी किसके सहारे चलती है भाई, ये एबोनी एज के सहारे चलती है। तो इसमें एबोनी एज का क्या उद्देश्य है। भाई अपन ने क्या पढ़ा था उस टाइम, यही पढ़ा था कि ये इसके सहारे क्या चलता है, टी स्क्वायर चलेगा। अब देखो टी स्क्वायर का उपयोग क्या है, ये हमारे पास में क्या रहेगा भाई, टी स्क्वायर है, ये है ड्राइंग बोर्ड, इसके ऊपर क्या रखेंगे भाई हम, टी स्क्वायर को रखेंगे। किसको रख देंगे भाई, टी स्क्वायर को। किसको रख देंगे, टी स्क्वायर को रखेंगे। अब इसके माध्यम से कैसी लाइन खींची जाएंगी भाई, क्षैतिज और समांतर, है ना। उसके बाद में स्टेंसिल है या सेट स्क्वायर को रोकने के लिए, है ना। तो सेट स्क्वायर अगर हम इस पर रखेंगे तो कैसे रखते हैं, जैसे हमारे पास में ये क्या है, टी स्क्वायर ले लिया अपन ने, है ना। तो ये ड्राइंग बोर्ड हो गया। अब हमने क्या कर दिया, स्टेंसिल है या सेट स्क्वायर है अपना, इस पे हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो इनको तो क्या दे रही है बोनी एज, ये दोनों को क्या दे रही है, सहारा दे रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, आसानी से क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींचने के लिए, स्टेंसिल या सेट स्क्वायर को रोकने के लिए। दोनों आंसर क्या है अपने इसमें भाई, राइट है। ठीक है, दोनों आंसर क्या रहेंगे, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड लकड़ी की पट्टिकाओं से क्यों बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग क्यों किया, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मैंने उस टाइम बताया भी था आपको, ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों, बैटन का उपयोग क्यों किया जाता है कि ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं या झुके नहीं, इससे बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, हम बैटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए में क्या रखा है, ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने रोकने से
रोकने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, तो दोनों क्या है भाई अपना राइट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बोर्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। ड्राइंग बोर्ड D0 के लिए कौन से ड्राइंग शीट काम में लेंगे। जब हमने पढ़ा था कि ड्राइंग बोर्ड कौन सा है अपना D0 है, कितना है इसकी माप 1500 है, 1000 है और 25 mm है। तो इससे इसके ऊपर ड्राइंग शीट रख कर के हम काम करेंगे तो कौन सी सीट रहेगी भाई अपनी A0। तो क्या पूछा उसने, D0 पर जो ड्राइंग शीट काम में ली जाएगी काम में रखने के लिए वो कौन सी रहेगी भाई अपनी A0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है ड्राइंग बोर्ड में डॉट 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 और डॉट 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 की क्षतिपूर्ति के लिए 100 कट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 100 कट का मतलब क्या हो गया, जो अपना ड्राइंग बोर्ड रहेगा इसमें क्या लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं। यानी इसमें हमने लगा दिया भाई, ये क्या लगा दिया, बैटन लगा दिए। क्या लगा दिए भाई अपन ने, बैटन। और ये क्या हो गई भाई अपनी पट्टिकाएं, यानी इन्हीं को क्या बोला गया है, कट। क्या कहा गया भाई, कट कहा गया है। ये हमारे पास में ड्राइंग बोर्ड हो गया। ये क्या है, इसमें एबोनाइट की काली पट्टी हो गई। तो इसमें ये कट क्यों लगाएंगे भाई, यानी अपने स्थान पर मुड़े नहीं, ठीक है, और पट्टिकाएं बिखरे नहीं, वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसमें क्या लगी हुई हैं, पट्टिकाएं लगी हुई हैं। ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं या झुके नहीं, इससे बचाने के लिए इसमें क्या लगाए गए हैं, बैटन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बेडिंग और सियरिंग। यानी मुड़े नहीं या पट्टिकाएं बिखरे नहीं, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए इसमें क्या है, क्या क्या लगाए जाते हैं भाई, पट्टिकाएं और बैटन लगाए जाते हैं। यानी बेडिंग एंड मुड़ने से रोकने के लिए और वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए इसमें क्या लगाए जाते हैं भाई, बैटन। या अगर आप इसमें कहें तो ऑप्शन जो अपना राइट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बेडिंग और शेयरिंग रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ड्राइंग बोर्ड D2 की क्या माप है, ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है, किसका, D2 का। तो हमने देखा था कि D0 की तो क्या रहेगी भाई 1500, 1000 इंटू 25 mm। D1 की क्या रहेगी भैया 1000, 725 mm। और D2 की क्या रहेगी 700, 500, 15 mm। और D3 की क्या रहेगी अपनी भाई 500, 350 और 15 mm। यानी उस टाइम अपन ने पढ़ा था भाई कि यानी जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसको हम दर्शाते कैसे हैं, या तो B से दर्शा देंगे या किससे दर्शा देंगे भाई, D से। तो उसने किसकी माप पूछी है भैया, B2 की। तो B2 की माप क्या रहेगी इसमें भाई 700, 500 और 15 mm। तो 700, 500 और 15 mm, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा इसमें राइट। ठीक है, B2 की माप कौन सी है 700, 500 और 15 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन रहा है कि आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जो काम में लिया जाएगा अपना वो कौन सा रहेगा भाई, कौन सा बताया था उस टाइम भाई अपन ने, वो रहेगा अपना B2। तो B2 अपना ड्राइंग बोर्ड क्या है भाई अपना राइट आंसर होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ड्राइंग बोर्ड के D0 की क्या पूछी है इसने भाई, माप पूछी है। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड साइज चुनो। तो D0 की माप क्या हो जाएगी भाई, कितने हो जाएगी, ऑप्शन डी सही है, यानी 1500, 1000 और 25 mm। ठीक है, ये हम विस्तार से पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुके थे इनकी माप को। तो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक बैटन है, बैटन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, पट्टियों को लगाना। दूसरा कह रहा है अशुद्धता से बचाव करना।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है पट्टियों को विकृत होने से रोकना, टेबल पर लगाना। तो विकृत यानी अपना जो ऑप्शन सी है ये क्या रहेगा, राइट। यानी विकृत मतलब क्या हो गया, फैलना, है ना। फैलने से रोकने के लिए इसमें क्या लगाए जाते हैं, बैटन लगाए जाते हैं, या अपन ड्राइंग बोर्ड अपने स्थान पर मुड़े नहीं, या क्या नहीं हो भाई, झुके नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं भाई, बैटन लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसमें, राइट रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था भाई सॉरी ये RRB है, क्या है, RRB। ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टिकाएं क्यों लगाई जाती हैं, पट्टिकाएं क्यों लगाई जाती हैं भाई, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए। तो ऑप्शन क्या है इसमें, और मौसम की नमी के कारण, ठीक है, मौसम की शुष्कता के कारण। तो ये दोनों ही वातावरण के क्या हैं भाई, प्रभाव हैं। तो इस कंडीशन में इसका ऑप्शन जो राइट है वो है ए और बी, ठीक है, मौसम की नमी के कारण, है ना, और मौसम की शुद्धता के कारण, शुष्कता के कारण भाई। अब देखो एबोनी क्या होता है, ठीक है। तो एबोनी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, ये क्या है अपना ड्राइंग बोर्ड है ना। तो इसमें यहाँ पर बाईं ओर एक एबोनी एज लगी होती है जिसके सहारे टी स्क्वायर को चलाया जाता है। इसमें इस लकड़ी की मोटाई होती है 4 से 5 mm, या कितनी mm बाहर निकली होती है, ये 4 से 5 mm बाहर निकली होती है, ठीक है। कहाँ लगी होती है भैया, ये बाएं सिरे पर लगी होती है। तो ये कह रहा है कि एबोनी क्या है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी, ठीक है। ये आंसर क्या है अपना, सही है। तो वो कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड पर मध्य में लगी पट्टी, ये भी गलत है अपना, ड्राइंग बोर्ड पर लगा स्ट्रिप, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना इसमें, सही रहेगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी ये भी बी है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, इनमें से एक बैटन है। तो बैटन का उपयोग क्या है, बैटन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बैटन का उद्देश्य क्या हो गया भाई, पट्टियों को लगाना, अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना, ठीक है, टेबल पर लगाना, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर सही रहेगा वो क्या रहेगा भाई अपना, पट्टियों को सपोर्ट देना, ठीक है। क्या रहेगा भाई अपना, पट्टियों को सपोर्ट देना। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है। सिंपल सी बात है, कौन सा होगा भाई, एबोनी, क्योंकि एबोनी एज के सहारे टी स्क्वायर को क्या करते हैं भाई, हम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, D2 की माप बताइए। तो D2 की माप जैसे हमने क्या किया था, D1 D0 की क्या रहेगी भैया, 1500 1000 इंटू 25 mm, ठीक है। D1 की क्या रहेगी 1000 725 mm। D2 की क्या रहेगी भाई 700 500 15 mm। D3 की क्या रहेगी 500 350 और 15 mm। अब यह क्या पूछ रहा है भाई, किसकी पूछ रहा है, D2 की। तो D2 की माप क्या रहेगी भाई अपनी 700 500 और 15 mm। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना भाई, सी, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा अपना इसमें, राइट रहेगा। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के उसका नामांकन कीजिए जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है भाई, टी स्क्वायर का एबोनी एज, ड्राइंग बोर्ड का एबोनी भाग होता है जिस पर हेड का क्या होता है भाई, संयोजन होता है भाई, है ना। क्योंकि अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब वो ये कह रहा है चित्र में प्रदर्शित ड्राइंग बोर्ड के एक्स भाग का नाम बताइए, यानी ये भाग, ठीक है, यानी इसमें ये ड्राइंग बोर्ड हो गया। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक पट्टी लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है, एबोनी एज। तो इसको क्या किया उसने, पूछा है। तो क्या कहलाएगा भाई ये ये कहलाएगा एबोनी एज या वर्किंग एज, ठीक है। क्या होता है भाई ये एबोनी एज, विस्तार से पढ़ चुके हैं इसके बारे में भैया।
अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स से चिन्हित चिन्हित भाग का नाम बताइए भाई। तो यानी ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम पहचानिए। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये पट्टिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं भाई, पट्टिकाएं, पट्टिका होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, बैटन। ठीक है, तो ये क्या है भाई अपना बैटन। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इसमें भाई अपना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है। कैसी लकड़ी रहेगी, सिंपल सी बात है, गांठ वाली तो रहेगी नहीं, ठोस नहीं रहेगी क्योंकि ड्राइंग पिन लगाएंगे और निकाल नहीं सकते, ठोस रहेगी तो वही अपनी है ना, गांठ वाली में भी नहीं जाएगी भाई, तो नरम लकड़ी का उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IS 1444 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के साइज नीचे दिए गए हैं, इनमें से D3 की माप बताइए। तो कौन सी रहेगी भाई D3 की माप, अपनी पढ़ लिया था अपन ने भाई विस्तार से, 500, 350 और 15 mm। ठीक है, ये क्या है अपनी ISI कोड होते हैं भाई है ना, तो उसके अनुसार है भैया है ना। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने में होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, नरम लकड़ी, ये तो गुण होना ही चाहिए, अच्छी तरह से उपचारित। ठीक है, वो भी होनी चाहिए। गांठों वाली नई लकड़ी कोई भी नहीं। तो जो गुण नहीं होना चाहिए वो कौन सा है, जो लकड़ी है वो कैसी नहीं होनी चाहिए भाई, गांठ वाली नहीं होनी चाहिए। यानी लकड़ी में क्या नहीं होने चाहिए भैया, गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ होगी तो ड्राइंग पेन अंदर से जाएंगी, अंदर जाएगी नहीं और निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। SI मानक के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध हैं। ड्राइंग बोर्ड के नाम, ड्राइंग बोर्ड के नाम से उनके सही साइज का मिलान कीजिए। अच्छा जी, ठीक है, तो देखो भाई, तो ड्राइंग बोर्ड अपने 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड थे, 3 और चौथा। पहला था अपना D0, D1, D2 और D3। तो इसकी कितनी थी भाई, 1500, 1000 और कितनी थी भाई 25 mm। इसकी कितनी थी भाई 1700 और 25 mm। इसकी माप कितनी थी भाई 700, 500 और 15 mm। इसकी माप कितनी थी भाई 500, 350 और 15 mm। अब वो ये कह रहा है कि सही मिलान कीजिए भाई इसका। तो यानी D0 की माप क्या रहेगी भाई, है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट है इसकी भाई इसमें तो यानी जो हमारा D0 है, तो इसमें तो क्या आ जाएगा भाई अपना सेकंड आ रहा है। इसमें कौन सा आ रहा है भाई सेकंड। D1 की क्या हो जाएगी, D0 की माप सेकंड हो गया। D1 में कितना आ रहा है 1000, यानी इसमें क्या आ जाएगा अपना फोर्थ। ठीक है, D2 की माप कितनी है भाई अपनी, D2 की माप है 700, 700 किस में है भाई अपनी 1 में। ठीक है, अब देखना है अपन को D3 की माप, D3 की माप कितनी होती है 500, 500 किस में 3 में है। तो अपना ऑप्शन वगैरह जो रहेगा अपना, ये हो गया A, B, C और ये कौन सा हो गया अपना भाई D। तो A में क्या है 2, तो 2 किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है। चलो B में कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे नहीं है ना, तो ये गलत है भाई, है ना। तो ये राइट है, 2 आ रहा है भाई, चलो ये भी सही है। C में कितना आ रहा है 1, तो ये भी सही है। और 3 में कितना, D में कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई अपना C। तो C आंसर क्या रहेगा अपना भाई यहाँ पे सही रहेगा भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसका उपयोग करेंगे भाई हम, ड्राइंग पिनों का, है ना, सेलो टेप का, थिम्ब का, है ना। तो ये सारे क्या है ऑप्शन इसमें सही है, तो इनमें ऑप्शन क्या आएगा सभी का। अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राफ्ट्समैन द्वारा प्रयोग ड्राइंग बोर्ड चीड़ या देवदार की मुलायम लकड़ी द्वारा बना होता है। बोर्ड का ऊपरी तल सम और चिकना होता है। ड्राइंग बोर्ड की मोटाई कितनी होती है, सिंपल सी बात है, उस टाइम कितना बताया था अपन ने 25 mm। ठीक है भाई तो ये क्या हो गया भाई अपना ड्राइंग
बोर्ड हो गया। सारे क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में आए हुए थे वो अपन ने इसमें हल करवा दिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो भी इनमें इंक्लूड करवा दिए। इनसे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। तो इसको ढंग से याद करना, अपना ढंग से नोट्स बनाना और क्वेश्चनों को ढंग से याद करना। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।